नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि बीते दिन प्रशांत किशोर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो गई। आपको बता दें कि बीते दिन प्रशांत किशोर बेलागंज पहुंचे थे और बेलागंज पहुंचकर प्रशांत किशोर ने रात में कई सारे मुसलमानों को इकट्ठा कर लिया था, जिसके बाद ये तस्वीर वायरल हो गई। और आपको बता दें कि जैसे ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही राजद भी अलर्ट मोड में आ गया। एनडीए में भी हलचल तेज हो गई है। अब ये तस्वीर किस ओर इशारा कर रही है, आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। आपको भी शुक्रिया। जी, रवि जी, बीते दिन वाली तस्वीर आपने भी देखी होगी। पहली प्रतिक्रिया उस तस्वीर को देखने के बाद क्या आई है आपके मन में? देखिए, प्रशांत किशोर की जो तस्वीर बीते रात दिखाई पड़ी, हम्म, वहाँ बेलागंज के जो आपको बारागांव। बारागांव में, जी। तो वो हुजूम था अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का, जो आरजेडी के प्रतिबद्ध, कटिबद्ध, वचनबद्ध और कोर वोटर माने जाते हैं। तो वो उसमें जो इतना बड़ा डेंट जो दिखाई पड़ा, तो ये हड़बड़ाहट, घड़बड़ाहट। और देखिए, हम एक बात और इसमें समरीन आज ऐड कर रहे हैं आपको। आज ही जो है सो राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक कई चेहरे आपको बेलागंज में दिखाई पड़ेंगे। स्पेशली उन लोगों की ड्यूटी 12 गांव में लगाई गई है। जी जी जी। आज सुबह ही हमारी कई वैसे राजद के अल्पसंख्यक और पुराने और चमकदार चेहरे जिनको कहा जाता है, जो कि मरहूम शकील अहमद खां जो राजद से वहां पर पहले पूर्व मंत्री हुआ करते थे, उनके निकट के लोग आज हम सुबह में ही देखे, वो लोग बेलागंज की ओर रवाना हो रहे थे। तो यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कि कुछ न कुछ बड़ी बीते रात का इफेक्ट है जो सुबह में नजर आ रहा है। बिल्कुल जी। बीते रात का इफेक्ट है। और यह कहीं ना कहीं बौखलाहट, हड़बड़ाहट, घबराहट है राष्ट्रीय जनता दल में कि ये प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं बेलागंज में, और जिस तरीके से अल्पसंख्यक उनकी ओर मोल्ड हो रहे हैं, उनकी तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यह चिंता का सबब है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। क्योंकि देखिए, लोकसभा के चुनाव में भी यह चीज दिखाई पड़ा कि जितनी मजबूती के साथ अल्पसंख्यक राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, उतनी मजबूती के साथ नहीं दिखाई पड़े। और बेलागंज में एक ही फैक्टर नहीं ना है, वहां मनोरमा देवी भी लड़ रही हैं, वह नीतीश कुमार की यूएसपी पे लड़ रही हैं। मनोरमा देवी का अपना क्या है, यह सब लोग जानता है, पूर्व विधान पार्षद हैं। लेकिन वहां पर जो भी है, वहां पर बेलागंज में आपको यूएसपी जो नीतीश कुमार की है, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं, वो अल्पसंख्यकों के लिए क्या उन्होंने किया, उर्दू शिक्षकों की बहाली या मदरसों में या कब्रिस्तान की घेराबंदी, ऐसे तमाम जो काम किए नीतीश कुमार, उसी आधार पर है। तो वह मुस्लिम वोट का स्पष्ट डिवीजन दिखाई पड़ रहा है बेलागंज में। आप जितना भी कह लीजिए, जितना भी ठोक लीजिए, लेकिन बेलागंज में आपको जो पहले वाली बात थी, और तो यह निश्चित रूप से आरजेडी के लिए यह परेशानी का सबब है। क्यों परेशानी का सबब है कि सुरेंद्र यादव का वह गढ़ था, लगातार 2.5 दशक से कह लीजिए, 33 सालों से। हाँ वही, जी जी। 3 दशक से अधिक हो गया। वहां पर वो दबदबा उनका बना हुआ है, उनका उनकी जो किला है वो, तो उसमें अगर यदि यह सेंधमारी हो जाती है तो ये बड़ा डेंट होगा, बड़ा डैमेज होगा। निश्चित रूप से, अगर यदि प्रशांत किशोर कुछ कर लेते हैं, कुछ करामात, कुछ करिश्माई, देखिए करिश्माई व्यक्तित्व के स्वामी है प्रशांत किशोर, जन स्वराज के जो संस्थापक हैं, तो इसमें कहाँ कोई दो मत है, तो वह तो एस्टेब्लिश फैक्ट है। तो वह अगर यदि कुछ करिश्मा कर देंगे, तो निश्चित रूप से आरजेडी के लिए परेशानी होगा और सुरेंद्र यादव के लिए परेशानी। एनडीए में भी हलचल तेज है रवि जी, निश्चित, राजद भी अलर्ट मोड में आ गया है रवि जी। देखिए निश्चित रूप से एनडीए तो अभी उसके लिए भी है कि वहां मनोरमा देवी को कैसे जीत सुनिश्चित की जाए और उस सीट को गेन किया जाए। देखिए, इस एनडीए वहां से जो जेडीयू है, जो एनडीए है, उस सीट पर गेन करेगा, लेकिन किला ध्वस्त होगा आरजेडी का, यह बात। और इसीलिए देखिए, सुरेंद्र यादव के बेटे डॉक्टर विश्वनाथ वहां से खड़े हैं और उनके लिए वहां पर परेशानी है, इस बात को मानना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर देखिए, जन स्वराज के मोहम्मद अमजद हैं, तो अमजद भी वहीं के स्थानीय लोकल हैं, तो वहां पर वोट उन पर भी चढ़ रहा है। इस बात को आप मानिए नहीं मानिए, क्योंकि उनके साथ में कौन थे, पहले पहले जनसुराज ने वहां से प्रोफेसर को बनाया था, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन। प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को, तो उनकी भी पकड़ तो है ना।
तो वो वोट कहाँ जा रहा है यह तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। वो कोई भी आदमी देखेगा, वो जो भी चुनाव के गणित को समझ रहा है वह बता देगा कि कहाँ बेलागंज का वोट जा रहा है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस बार मुसलमान कहीं खेल तो नहीं कर देंगे ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं ना कर देंगे? देखिए, जो हम प्रशांत किशोर की बात छोड़ दीजिए, ठीक है। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान निश्चित रूप से बेलागंज पर फोकस्ड हैं। हम्म। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से तरारी में भी बात आई थी कि वहां से भी मुसलमान को दिया जाएगा, और देखिए सबसे बड़ी बात ये भी छोड़ दीजिए, जी। आरजेडी मुसलमान की तो बात करता है, लेकिन मुसलमान उम्मीदवार कहां है आरजेडी के पास, ये दिखाइए। जो 6 सीट झारखंड में मिला, बगल के पड़ोसी राज्य में आम चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी एक भी आरजेडी के उम्मीदवार मुस्लिम चेहरा यानी नहीं। कि कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। बिल्कुल, अब यहाँ पर भी देख लीजिए ना, यहाँ पर तो जो भी है अपने परिवार, अपने लोग हैं, कोई दूसरे लोग तो अल्पसंख्यक का चेहरा इन लोगों को रास नहीं आता है, सिर्फ कहने के लिए, और जो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कैसे ऐसे करेंगे। एनडीए की बैठक में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुसलमान ही याद आए थे, साफ साफ हिदायत दे दी थी कि जाइए आप लोग मुसलमानों के बीच और बताइए ना कि हमने उनके लिए कितना काम किया है। प्रशांत किशोर का जोर भी मुसलमानों की ही तरफ है, लगातार कहते हैं कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की पहचान नहीं होती है, उनके ऊपर जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया जाता है। क्या लगता है, मुसलमान, सबका जोर है मुसलमान पर, क्या करेंगे मुसलमान? देखिए, मुसलमान निश्चित रूप से एक तुर्क का इक्का है, जिसके साथ जुड़ जाएंगे हम्म। उसकी बल्ले बल्ले होगी, और नहीं अगर यदि जुड़े जुड़ेंगे। तो वो थल्ले थल्ले रहेंगे। तो ये बल्ले बल्ले कराना है कि थल्ले थल्ले रहना है, तो ये आपको मुसलमान को साथ में जोड़ के रखना ही पड़ेगा। यह जरूरी भी है, मजबूरी भी है बिहार की राजनीति में। इस बात से आप इत्तेफाक करना। बेलागंज में कुछ खेल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से बेलागंज में तो खेल हो ही रहा है। अच्छा, आप लाख माहौल बदल रहा है बेलागंज का। देखिए, आपके सामने हम दबी जुबान में भले कह देंगे कि नहीं हुजूर आपके साथ हम हैं, लेकिन आपके जाने के बाद वह कहानी कुछ और हो रही है। यह बात फैक्ट्स एंड फिगर दिखाई पड़ रहा है। रात में लोग किसके बुलावे पर जमा हो रहे हैं, तस्वीर ही सब बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात हम कह रहे हैं कि सामने आपके तो लोग दबे सहमे हैं, वह कह दे रहे हैं कि नहीं हुजूर अब तक आप ही को दिए हैं, आप ही को देंगे, लेकिन उसके आगे जो ही आप बढ़िएगा वह कहानी बदल जा रही है। कहानी बदल जा रही है। तो ये हुई बेलागंज की चर्चा, लेकिन तरारी का भी आपने जिक्र किया था रवि जी, तरारी का माहौल क्या बता रहा है? देखिए, तरारी में भी अभी क्लीन स्वीप जिसको कहा जाता है वह विशाल प्रशांत की नहीं दिखाई पड़ रही है। नहीं दिखाई पड़ नहीं रही है, दिखाई पड़ रही। मुश्किल में है विशाल प्रशांत। एकदम मुश्किल में है। वहां पर राजू यादव भी वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा। तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, हम वही बात, जो बात हम बेलागंज के लिए कह रहे हैं वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि चलिए ठीक है। हालांकि देखिए, इससे पहले जो माले के वहां उम्मीदवार थे तरारी में, सुदामा प्रसाद, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। बिल्कुल यह नाराजगी थी, कैमरे पर लोगों ने बताया। एकदम सच्चाई है। लेकिन कहीं न कहीं जो वोट का राजनीतिक समीकरण है, और वहां पर तरारी में किरण देवी जो जनसुराज की उम्मीदवार हैं, वह वोट किसका काट रही हैं, यह तो सोचने वाली बात है। घर घर पहुंच रही हैं किरण घर सिंह। घर पहुंच रही हैं, और किसका वोट काट रही हैं? राजपूत वोट, जो मान लीजिए 5,000 7,000 जो भी अगर यदि लेंगे, या उसके साथ भूमिहार वोट या सवर्ण वोट जो भी उन पर चढ़ेगा किरण देवी पर, वह किसको डैमेज करेगा? वह फिर देखिए, इससे पहले हर घर जनसुराज 3 बार दस्तक दे रहा है। वही कह रहे हैं, तो वह कहीं न कहीं, और वो अभी तो और बढ़िया हो गया, स्कूल बैग उनको मिल गया, तो वो हर हर घर पर पहुंच करके दस्तक दे रहे हैं कि अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए आप इस बार जनसुराज को वोट दीजिए, स्कूल बैग के छाप पर वोट दीजिए। तो यह कहीं न कहीं एकदम स्पष्ट कुछ कुछ आपको खेल आपको दिखाई पड़ रहा है। अब जो विशाल प्रशांत जो भारतीय जनता पार्टी के तरारी से उम्मीदवार हैं, हम वही बात कहेंगे कि पिछली बार जिस तरीके से शॉर्ट मार्जिन से वहां पर खेल हो गया था तरारी में, कहीं ऐसा नहीं कि शॉर्ट मार्जिन से खेल हो जाए, क्योंकि किरण देवी के खड़ा होने से यह डर बना हुआ है। किरण सिंह के खड़े होने से बड़ा डर बना हुआ है। चलिए अब हम अगली सीट की चर्चा कर लेते हैं। अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है इमामगंज की सीट। इमामगंज से क्या खबर है? देखिए, इमामगंज में ऑल इज नॉट वेल है। किसके लिए? दीपा मांझी के लिए? दीपा मांझी के लिए, एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए। हार सकती हैं दीपा मांझी? हार सकती है कि जीत सकती है समरीन, हम लोग वो नहीं बता सकते, जी। और न बताना भी चाहिए जी। जानते हुए भी। लेकिन यह बात तो समझ लीजिए कि बहुत टफ कंटेस्ट से गुजर रही है दीपा। टसल हाई है। टसल हाई है, बहुत सारा एंटी इनकम्बेंसी है।
इस बात को मानिए। एंटी इनकम्बेंसी क्या है कि यह सीट किसकी रही है? बिल्कुल। उनके जी, जी, जी। ससुर की, बिल्कुल। जीतन राम मांझी की। तो जीतन राम मांझी के साथ में प्रॉब्लम है, इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर और वहां पर जो दूसरे उम्मीदवार हैं वह भी मांझी ही है, राष्ट्रीय जनता दल के राजेश मांझी। राजेश मांझी, और जी, जी। पुराने लड़ाके, पुराने पहलवान जी। हैं वो। इतनी आसानी से वो इधर-उधर नहीं करेंगे। जितेंद्र पासवान भी जितेंद्र हैं। जितेंद्र पासवान है जी, जी। सबसे बड़ी। अब देखिए जितेंद्र पासवान पर हमारे हैं जनसुराज के, डिग्री पर सवाल उठ गया है उनके वो अब छोड़ जी। दीजिए, लेकिन अब गांव-गांव में आप चलिए, आपको जी। सब लोग कहता है कि ये हमर गांव के हथिन, हाँ। इनकरे वोट देबई, हम जनसुराजे के देबई। डिग्री पर जो सवाल खड़ा हुआ उसका क्या? कोई कोई बोल रहा है क्या? जी। कोई नहीं बोल रहा है। गांव में आप कहीं पर बात करिए, जितेंद्र पासवान के लिए कोई नहीं बोल रहा है, जनसुराज उम्मीदवार के लिए इमामगंज में। हुँ। सब लोग बोल रहे हैं नहीं हम देबई डॉक्टर साहब के देबई। अच्छा। यही सी भाषा में बोल रहा है। इसी भाषा में बोल रहा हाँ, है। डॉक्टर साहब हमरा लगी अच्छा हथिन, अच्छा, तो जी, जी, जी। इन्हीं करे देबई। यही देखा थीन रात में, रात हाँ। बिरात में हमने जब जावा है तकलीफ में, तो हमारे बच्चा के यही यही दवाई दे हथिन। यानी कि आप सवाल पूछिए, जनता ही जवाब दे देगी। जनता जवाब दे रही है। जनता अभी जवाब यही दे रही जवाब है। आपको भी मिला होगा, आप इमामगंज से लौट के आ रही जी, हैं, जी, तो जी। यह बात है। और देखिए कहीं न कहीं वीवीआईपी का जो टैग लग बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। हाँ। तो यह तो परेशानी है, घातक साबित हो सकता है। घातक साबित होगा। और आप सरल और सुलभ नहीं रहिएगा तो यह एक और परेशानी है। हुँ। फोन पिक नहीं करिएगा तो यह एक और परेशानी है। हुँ। तो यह सब तो परेशानी है इमामगंज में। चुनाव आएगा तो फिर जनता भी दिखा देती है। चलिए अब हम आखिरी सीट की चर्चा कर लेते हैं। आखिरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है रामगढ़ की सीट। क्या होगा रामगढ़ में? राजद का एक बार फिर से किला ध्वस्त हो जाएगा? देखिए राजद का किला ध्वस्त होगा कि नहीं होगा, लेकिन जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह का तो अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अशोक सिंह का अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एनडीए के लिए गुड न्यूज तो नहीं है। एनडीए के लिए गुड न्यूज नहीं है। देखिए तमाम नाराजगी के बाद हाँ। और चतुष्कोणीय मुकाबला होने के बाद, क्योंकि बिल्कुल। बसपा से वहां पर सतीश यादव इनको उम्मीदवार, इग्नोर नहीं किया जा इनको सकता। इग्नोर नहीं कर सकती आप। तो यह देखिए अशोक कुमार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये देखिए आप इसको रामगढ़ लोकसभा विधानसभा सीट को आप बक्सर लोकसभा से जोड़िए, आप बिल्कुल जी। उसी लोकसभा का यह सीट है, बिल्कुल। विधानसभा है, वो यहाँ उपचुनाव हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में वहां से पिछड़ना पड़ा, लूज करना पड़ा, तो जी। यह सीट भी देखिए आपको उसी तरह से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ। क्योंकि बहुत सारा फैक्टर है, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर देता है। तो ये बिल्कुल। वोटर्स का भी बॉडी लैंग्वेज और जी। आपका भी जो टोन और ट्यून है उम्मीदवार का, यह भी भले ही आपके सामने कुछ ना बोले लेकिन दिल में बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल बहुत कुछ है। वह अब देखिए वहां पर दो राजपूत नेता ही लड़ रहे जी, हैं जी, आमने जी, सामने। जी। आरजेडी से भी आपको अजीत कुमार सिंह है, हुँ। और जो है सो अशोक कुमार सिंह। भारतीय जनता पार्टी, दो राजपूत के बीच में लड़ाई है, और वहां पर डेंट कर रहा है सुशील कुशवाहा जनसुराज। जी, जी, जी। यह डेंट कर रहे हैं सतीश यादव। नहीं, जी। ये तो आपका कुशवाहा वोट तो एनडीए का वोटर है ना। तो पिछले लोकसभा चुनाव में क्या खेल हुआ? हुँ। तो फिर लालू जी का कुशवाहा कार्ड चला। लालू जी का कुशवाहा कार्ड जी। चला। तो ये तो क्या इस बार प्रशांत किशोर का कुशवाहा कार्ड चलेगा अब क्या? वही तो सवाल है कि कुशवाहा वोट को आप कितने अपने पाले में ले आइएगा। ये तो एक बड़ी बात है और बड़ी चुनौती भी है एनडीए के पास। बिल्कुल, और ये बिल्कुल, कुशवाहा समाज के जो बड़े बड़े दिक्कत स्टॉलवर्ड नेता है एनडीए फोल्ड में, उनका भी अग्नि लिटमस परीक्षा है, लिटमस अग्नि टेस्ट, परीक्षा अग्नि है। परीक्षा होगी इस चलिए, जो है जी। सो इस सीट पर। चलिए तो अब देखना हो, देखिए अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बड़ी बात ये है कि प्रशांत किशोर की बीते दिन वाली तस्वीर ने हलचल को तेज जरूर कर दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।